नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त मौजूद हूं सुपौल लोकसभा में। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रंजीत कुमार मिश्र। और इनसे हम जानेंगे कि इस बार जो तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होने जा रहा है, उसमें कहां तक जो है बिहार में अपना जो है दबदबा पेश करने वाले हैं। देखिए, तीसरे चरण में तो हम लोग अच्छा कर ही रहे हैं। 5 लोकसभा क्षेत्र में अभी चुनाव है, उसमें तो हमारी बहुत मजबूत स्थिति है ही। लेकिन ओवरऑल बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और आपको बहुत अच्छा और चौंकाने वाला परिणाम मिलेगा। पिछली बार हम लोग एक ही सीट जीत पाए थे, लेकिन आज की स्थिति में मैं ये बता सकता हूं कि बिहार से कम 30 सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। सर, भाजपा बात कर रही है पूरे देश भर में जो इस बार 400 पार की बात आ रही है सामने, क्या कहेंगे। देखिए, 400 पार उनकी बौखलाहट का नतीजा है। उनको पता है कि उनके पांव तले जमीन खिसक चुकी है और इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रारंभ में वो 400 की बात करते, अब तो 400 पार की बात ही नहीं करते। अब तो उनको पता है कि 200 पहुंच जाए तो वही बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि देश में उन्होंने नॉन इशूज को इशूज बनाने की कोशिश की, जो मुद्दे नहीं थे उनको मुद्दे बनाने की कोशिश की। लेकिन वास्तविकता यह है कि देश की जनता बेरोजगारी पर वोट कर रही है, देश की जनता महंगाई के खिलाफ वोट कर रही है, देश की जनता शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर वोट कर रही है। किसान यहां पर सड़कों पर पड़े रहे, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। इस सरकार के कान पर जू नहीं रहेगा, लोग उसके खिलाफ हैं। महिलाओं की स्थिति आपने देखा होगा, ये कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नतीजा क्या हुआ कि वहां हमारी पहलवान बेटियों को अपने जीते हुए मेडल माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के घर आगे फेंक कर आना पड़ा। महिलाएं असुरक्षित हैं और जिन लोगों से असुरक्षा है उनको भारतीय जनता पार्टी तवज्जो देती है, उनको आगे बढ़ाती है। हालांकि जो तीसरे चरण का चुनाव होना है 7 मई को, इसमें सुपौल भी है और सुपौल आप पहुंचे हुए, क्या लग रहा है सुपौल का मतदान का क्या समीकरण बन रहा है। देखिए, अभी लगातार मैं सुपौल के अलग अलग जगहों पे जा रहा हूँ। कल भी यहाँ पे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की सभा हुई। लोगों की अपार भीड़ थी, अपार उत्साह है और ये दिख रहा है कि लोगों ने मन बना लिया है बदलाव का। तो समीकरण इस बार यही है कि लोग देख रहे हैं कि बेरोजगारी पे हमें वोट करना है, महंगाई पे करना है, किसानों की खराब स्थिति पे करना है। और जहां तक सुपौल की बात है तो यहाँ तो आप देखते हैं ये तो कोसी क्षेत्र है और कोसी नदी की विभीषिका का असर आज भी आपको दिखाई देगा। किसानों के खेत में कई कई फीट बालू जमा है, लेकिन आज तक यहाँ जो भी सत्ता में रहे लोग उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और 17 साल से लगातार नीतीश जी सरकार चला रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ, सांसद उनका, विधायक उनका, मंत्री उनका, और फिर भी ये उपेक्षित क्षेत्र है। तो लोग तो ये जवाब मांगेंगे ना कि आखिर इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा। तो इसलिए बदलाव की बयार है यहाँ और मुझे लगता है सुपौल क्षेत्र भी इंडिया गठबंधन को ही मिलने वाला है।